जिंदगी के सफर में इंसान सिर्फ दो ही भावनाओं से चलता है, डर और विश्वास। जब किसी चुनौती के सामने डर मन में आ जाए तो हम शोर करते हैं, लेकिन जब खुद पे और भगवान पे विश्वास हो तो सबसे बड़ी चुनौती के सामने भी हम शांत मन से खड़े रहते हैं। जय श्री कृष्ण दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी क्लिप है, इसको आप ज़रूर देखिए ज़रा। तो यहाँ पे दो फाइटर हैं। एक फाइटर ने दूसरे फाइटर के अभी फर्स्ट मीटअप पे एक झापड़ मार दिया भाई। अभी यहाँ पे उसको एक ओवर कॉन्फिडेंट है, या फिर कहें तो उसके मन के अंदर एक डर है। लेकिन अब जिसे अपने आप के ऊपर विश्वास है और अपने ईश्वर पे विश्वास है, कहीं ना कहीं जीत तो उसी की होती है ना। तो आखिर में देखिए क्या होता है। तो फाइनली जो ओवर कॉन्फिडेंट था वो हार गया और जीत सिर्फ विश्वास की हुई। स्वागत है भाई सभी का गीता का सफ़र के तीसरे एपिसोड में, डर और विश्वास के शंखनाद में। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य के सामने अपनी सेना की ताकत गिनवाई, लेकिन उसके शब्दों के पीछे आत्मविश्वास नहीं था बल्कि डर छिपा था। अब कहानी वहीं से आगे बढ़ती है जहां पहली बार पूरे कुरुक्षेत्र में शंखनाद होता है। लेकिन ये सिर्फ युद्ध शुरू होने का संकेत नहीं था, ये दो मानसिकताओं की घोषणा थी। तो आगे मैंने जो गीता में पढ़ा उसमें ये मैंने पढ़ा कि दुर्योधन की बेचैनी को समझ के कुरुवंश के सबसे महान योद्धा पितामह भीष्म सिंह की गर्जना जैसी आवाज़ के साथ अपना शंख बजाते हैं। पूरा कौरव पक्ष उत्साह से भर जाता है। फिर नगाड़े, भैरियाँ, तूरियाँ एक साथ बजने लगती हैं। पूरा युद्ध क्षेत्र शोर से भर जाता है। बाहर से देखने वाला कहेगा, वाह कितनी शक्तिशाली सेना है, लेकिन क्या सच में? और दूसरी तरफ कोई शोर शराबा नहीं, एक बहुत विशाल रथ और रथ पे सवार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन। सबसे पहले श्री कृष्ण अपना 5 जन्य शंख बजाते हैं। अर्जुन देवदत्त, भीम पौंड्र, युधिष्ठिर अनंत विजय, नकुल सघोष, सहदेव मणिपुष्पक नाम के शंख बजाते हैं। सभी पांडवों ने एक साथ अपने अपने शंख बजाए। अब संजय यहाँ पे धृतराष्ट्र को कहते हैं कि राजन, जब कौरवों ने शंखनाद किया तो पांडवों के मन घबराए नहीं, पर जब पांडवों ने अपना शंख बजाया और शंखनाद किया तो कौरवों के दिल कांप उठे। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पांडवों की तरफ से खुद भगवान श्री कृष्ण थे। जिनके साथ भगवान होते हैं वो कभी नहीं घबराते। इसके बाद अर्जुन अपना धनुष उठाते हैं। रथ पर हनुमान जी का ध्वज लहरा रहा। सामने खड़ी पूरी कौरव सेना को देखकर अर्जुन श्री कृष्ण से कुछ कहने वाले हैं और यहीं से गीता का सबसे महत्वपूर्ण संवाद शुरू होने वाला है। तो आज के एपिसोड के लिए जो मैंने पढ़ा और जो चीज़ मैंने इस वीडियो को बनाते हुए सीखा, तो पहली बात तो ये सीखी कि डर जितना बड़ा होता है इंसान उतना ही ज़्यादा शोर करता है। और दूसरी बात ये, सच्चा आत्मविश्वास कभी चिल्लाता नहीं, उसे अपनी ताकत साबित करने की ज़रूरत नहीं होती। और तीसरी, अगर आपके जीवन के रथ का सारथी भगवान है तो युद्ध कितना भी कठिन हो, प्रॉब्लम जितनी मर्जी कठिन हो, सामने कोई भी हो, दिशा कभी भटकती नहीं। तो भाई हम सबके जीवन में रोज़ एक कुरुक्षेत्र लगता है, कहीं ना कहीं करियर, कहीं बिजनेस, तो कहीं रिश्तों का। सवाल ये नहीं कि सामने कितनी बड़ी सेना खड़ी है, सवाल ये है तुम्हारे रथ का सारथी कौन है। क्या तुम्हें सिर्फ अपनी ताकत पर भरोसा है या उस सत्य पर जो हर परिस्थिति में तुम्हारा मार्गदर्शन कर सकता है।
इस एपिसोड में मैंने क्या सीखा? मैंने यही सीखा कि जब भी हम किसी प्रॉब्लम या किसी सिचुएशन में पड़ते हैं तो हमारे मन के भीतर दो ही भावनाएं जो हैं वो जन्म लेती हैं, एक डर की भावना और एक विश्वास की। जब भी हम अपने मन के ऊपर और अपने ईश्वर के ऊपर, अपने भगवान के ऊपर विश्वास रखेंगे तो किसी भी तरीके की सिचुएशन हो, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, उसको हम बहुत ही अच्छे से फेस कर सकते हैं। तो कुरुक्षेत्र का मैदान सज चुका था, शंख बज चुके थे और युद्ध अभी शुरू ही होने वाला था। लेकिन उससे पहले एक इंसान के मन के भीतर एक युद्ध शुरू हो गया था। गांडीव उठाने वाला अर्जुन अपने मन के भीतर के युद्ध में ही उलझ चुका था। अगले एपिसोड में हम लोग अर्जुन के मन के अंदर के युद्ध के बारे में जानेंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।